नमस्कार, आरके स्टॉक मार्केट चैनल में आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जो लोग पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं, कृपया बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में दोस्तों किस तरीके से हम अच्छे से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में अच्छा वेल्थ बनाने के लिए शेयर मार्केट के कुछ नियम हैं दोस्तों। अगर उसका हम पालन करते हैं तो निश्चित रूप से हम अच्छा खासा जो है वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए आइए एक एक करके हम जानेंगे कौन कौन से नियमों का पालन करना है दोस्तों, अगर शेयर मार्केट में हम सबसे पहला नियम जो है जानते हैं तो इन्वेस्टमेंट का आता है दोस्तों। कि अगर हम शेयर मार्केट में आए हैं तो एक निवेश कर रहे हैं दोस्तों। और निवेश दोस्तों 1-2 साल के लिए नहीं, कम से कम हमें 10 साल 15 साल के लिए होल्ड करना चाहिए। तभी हम बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे दोस्तों। अगर हमें थोड़ा ही पैसा कमाना है दोस्तों, 2,000 4,000 10,000 20,000, तो आप शेयर मार्केट में बिल्कुल निवेश मत कीजिए, क्योंकि यहाँ कम पैसे में बहुत ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। ये दोस्तों एक ऐसा कुआं है, क्योंकि कहा जाता है कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। तो शेयर मार्केट में अगर 2-4 10,000 20,000 के लिए आप आए हैं दोस्तों, तो शेयर मार्केट में नहीं कहीं और आप निवेश करिए। शेयर मार्केट से तो बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। और उसके लिए दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए आप जो है लॉन्ग टाइम के लिए समय दें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना है तो 2-4 साल के लिए नहीं, बिल्कुल 10 साल 15 साल 20 साल के लिए अगर आप बड़ा वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में ही क्यों करें, बहुत सारे ऑप्शन हैं शेयर मार्केट के अलावा भी। तो इसके अलावा बहुत ऑप्शन तो हैं दोस्तों, लेकिन शेयर मार्केट में दोस्तों देखा गया है कि इसमें कम पूंजी में बहुत बड़ा वेल्थ जो है क्रिएट किया गया है। ये प्रूफ हो चुका है और ऐसा और कहीं नहीं है दोस्तों। तो हमें सबसे पहले इन्वेस्टमेंट अगर करना है दोस्तों तो लॉन्ग टर्म में करना है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि अगर हम शेयर मार्केट में बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो अच्छे अच्छे शेयर को लो प्राइस पे खरीदें। लो प्राइस का मतलब है दोस्तों कि कोई शेयर मान लीजिए बहुत अच्छा है और वो ऐसे ऐसे दोस्तों यहाँ भाग गया है और उसके नीचे आज जो है इस रेट पे मिल रहा है, यानी दाम उसका था 5,000 रुपया और मिल रहा है मुझे 3,500 रुपये में। अब ये इंटरनल इशू नहीं दोस्तों, एक्सटर्नल इशू है। तभी आपको जो है 3,500 रुपये में कोई 5,000 का शेयर 35 रुपये में अगर मिल रहा है, तो इस ऐसे शेयर को जो है इस तरह जो है बाय करें हम। यानी अगर कोई अच्छा शेयर और महंगा शेयर है, आज वो सस्ते दाम पे मिल रहा है, तो भी हमें जो है ले लेना चाहिए। ऐसे ऐसे शेयर को अपने स्टॉक में जगह देना चाहिए। ऐसे और बहुत ऐसे स्टॉक हैं दोस्तों जो किसी दिन जो है 1,000 पे चल रहे थे और आज वो सीधे जो है सडनली 10 रुपये चल रहे हैं। तो ऐसे शेयर को भी हमें नहीं लेना है, उसके बिजनेस को हमें समझना है। तो अच्छे अच्छे शेयर को जो है हमें लो प्राइस पे खरीदना चाहिए। ये दूसरी टेक्निक होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों कि किसी कंपनी को हम एवरेज करें। जैसे मान लीजिए हम किसी भी शेयर को हम उसको अगर 5,000 में खरीदे हैं और 3,000 में आ गया है दोस्तों, तो मेरा माइनस दिखा रहा होगा। तो हम अब उसको एवरेज करें, यानी 3,000 पे आया है तो 3,000 पे भी खरीदें एवरेज। और ये कब संभव होगा दोस्तों, जब हम उस शेयर के बारे में बढ़िया नॉलेज रखेंगे। नहीं तो क्या करेंगे, 5,000 का अच्छा शेयर है, 5,000 का 3,000 पे आया है तो मेरे लिए तो प्लस पॉइंट है ना, क्योंकि अच्छा शेयर है तो हमें लेना चाहिए। लेकिन अगर हमें जानकारी नहीं रहेगा तो 5,000 का शेयर 3,000 पे जैसे आएगा और किसी ने कह दिया कि अब तो आपका घाटा हो रहा है, तो हम निकल जाएंगे। यानी हमें पता नहीं रहेगा तो उस शेयर को बेच के भाग जाएंगे। यानी अच्छे शेयर को भी हम जो है एवरेज नहीं करते हैं, भाग जाते हैं, इसलिए अच्छा पैसा नहीं बना पाते हैं। अगर हमें अच्छा पैसा बनाना है दोस्तों तो हमें उस शेयर को एवरेज करना है, यानी अपने बाइंग प्राइस से नीचे आया है तो उसका हमें लाभ लेना है।
ताकि हम भविष्य में उसका बहुत बड़ा मल्टीप्लाई जो है अपने पैसे को ग्रोथ करवा सकें। तो ये स्ट्रेटजी यानी तीसरी स्ट्रेटजी है कि हम अपने शेयर प्राइस से अगर नीचे आया है तो एवरेज भी करें। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि एक ही सेक्टर के सारे शेयर ना खरीदें। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि अगर हमें बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है तो ये चौथा स्ट्रेटजी बहुत ही कमाल की है दोस्तों। जैसे मान लीजिए हम किसी एक सेक्टर में पैसा लगाते हैं, XYZ कोई भी सेक्टर हो, मान लीजिए XYZ कोई सेक्टर में हम पैसा लगा दिए, एक ही सेक्टर में शायद 50,000 रुपये हम लगा दिए, 1 लाख रुपया लगा दिए, 1 करोड़ लगा दिए। तो जैसे ही उस सेक्टर में गिरावट होगा तो सारे उस सेक्टर के जितने भी शेयर होंगे वो सब जो है गिर जाएंगे। तो हमारा जो है काफ़ी जो है लॉस दिखाई पड़ेगा। तो हम अलग अलग सेक्टर के जो है शेयर को जो है बाय करें। जैसे मान लीजिए कोई फार्मा सेक्टर से हो गया, IT सेक्टर से हो गया, केमिकल सेक्टर के कुछ शेयर हो गए। और हर सेक्टर में दोस्तों फर्स्ट सेकंड थर्ड ये 2 3 4 कंपनियां ऐसी मिलेगी आपको। फर्स्ट और सेकंड तो मस्ट है हर सेक्टर के, चाहे IT सेक्टर हो। IT सेक्टर में तो काफ़ी शेयर ऐसे हैं 8 8 10 10 लेयर तक जो है अच्छे शेयर हैं। आप उनको केवल उन्हीं को बाई कर लेंगे तो बहुत अच्छा जो है क्रिएट। केमिकल सेक्टर में बहुत सारे अच्छे शेयर हैं। ऐसे जो है FMCG सेक्टर में, ऐसे जो है फार्मा सेक्टर में, यानी ऐसे ऑटो सेक्टर में, यानी जितना यानी बहुत ऐसे सेक्टर 7 8 सेक्टर ऐसे हैं दोस्तों जो बढ़िया बढ़िया हैं। लेकिन IT सेक्टर और केमिकल सेक्टर, फार्मा सेक्टर, ऑटो सेक्टर, इसमें कई स्टॉक ऐसे हैं जो बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। तो हमें कई सेक्टर में पैसा लगाना है, एक सेक्टर में पैसा नहीं लगाना। अगर हम एक सेक्टर में पैसा लगाएंगे तो मेरा नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर कई सेक्टर में लगाए हैं तो कभी ये साइकिल की तरह होता है दोस्तों। यानी कभी ऑटो नीचे है तो कभी IT सेक्टर ऊपर है, कभी FMCG नीचे है, कभी जो है ऑटो ऊपर है, कभी केमिकल सेक्टर आगे है ऊपर गया है, कभी जो है IT सेक्टर नीचे है। तो इस समय IT सेक्टर जो है दोस्तों नीचे जा रहे हैं। यानी इस समय IT सेक्टर में पैसा लगाने लायक, यानी अलग अलग अगर सेक्टर में पैसा हम लगाए रहेंगे तो मेरा पैसा हमेशा बनता रहेगा, यानी मल्टीप्लाई जो है हम ग्रोथ कर रहे होंगे। तो सबसे चौथा पॉइंट सबसे क्लियर हुआ कि हम एक सेक्टर में पैसा मत लगा, अलग अलग सेक्टर में ही पैसा डालें। दोस्तों 5वां पॉइंट है किसी भी अच्छे शेयर को तुरंत प्रॉफिट में ना बेचें। जैसे दोस्तों मान लीजिए हम किसी शेयर को 500 में जो है खरीदे हैं दोस्तों, 500 में खरीदे हैं और ये शेयर जो है मान लीजिए हमें 1500 का चला गया, 1500 का रेट चला गया। तो हम उस शेयर को 3 गुना हो गया है दोस्तों, हम तुरंत उसको ना बेचें। या मान लीजिए 1000 हो गया है, 1000 हो गया है तो तुरंत जैसे मान लीजिए डबल हो गया तो आप तुरंत लालच में उसको है, यानी हजारों हजार गुना हमको कन्वर्ट करना है, 100 गुना कन्वर्ट करना है। तो हमें समय को होल्ड करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम 500 का प्रॉफिट 1000 में बुक कर लिए, यानी डबल हम पैसे को कर लिए। उसी समय पता चला कि कंपनी आपको बोनस दे दे, एक का जो है शेयर 10 कर दे, तो पता चलेगा कि आप उसका 10 गुना पाने वाले थे, आप डबल में ही निकल लिए। जैसे आज देखा जाए तो राकेश झुनझुनवाला सर जी जो है अपने शेयर को जो है 3 रुपये पे टाइटन को खरीदे थे दोस्तों, 3 रुपये पे। अब आज कितने पे है, 2500 2600 का रेट है। फिर भी जो है उसको आज भी होल्ड कर रहे हैं, और वो भी एक दो शेयर नहीं है, 500 400 करोड़ शेयर हैं। अब आप सोच लीजिए अब आज उसकी कीमत कितना है। लेकिन हाँ, उन्होंने सालों साल होल्ड किया है, उन्होंने लगभग 10 15 साल उस चीज़ को दिया है। तो वैसे अगर हमें कम पैसे में करोड़ों अरबों बनाना है दोस्तों, तो हमें अपने पैसे को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है, प्रॉफिट तुरंत नहीं बुक करना है। बहुत लोग करते क्या हैं
कि अपने पैसे को जो है तुरंत बेच करके और जो मेरा जो शेयर कम पैसा दे रहा है उसमें जो है कर लेते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। कोई भी शेयर दोस्तों जब भाग रहा हो तब नहीं खरीदना है। यानी कोई भी शेयर अगर बहुत तेज़ी में भाग रहा हो तो उससे बहुत अच्छा शेयर हो, लेकिन हमें उस समय नहीं खरीदना है। जब वह शेयर एकदम लो प्राइस पे आ जाए तब उसको खरीदना। और कभी ना कभी दुनिया में कोई ऐसा शेयर नहीं है दोस्तों जो बहुत अच्छा हो और गिरा ना हो, यानी कम पैसे में ना मिल रहा हो। तो हमें बहुत ऐसे मौके मिलेंगे तब हम उसको जो है बाय करेंगे। अगर शेयर मार्केट में दोस्तों बहुत बड़ा पैसा कमाना है तो इन सारी चीज़ों को हमें जानना पड़ेगा। ये जानेंगे कैसे? जब किसी के यूट्यूब चैनल को देखेंगे तब, अच्छे व्यक्ति का, तो उसमें आपको जानकारी मिलेगा। और हाँ, किसी भी व्यक्ति का यूट्यूब चैनल देख करके किसी भी शेयर को खरीदना नहीं है जब तक कि आप उस शेयर के बारे में खूब बढ़िया से नॉलेज ना कर लें। नहीं तो दोस्तों मान लीजिए किसी के कहने पे आप ले भी लिए हैं, अगर वो शेयर आपके बाइंग से नीचे आ गया तो आप तुरंत कहोगे ये शेयर बहुत बेकार है, तुरंत बेच के भाग जाओगे। और अगर आपका जो है आपने उस शेयर के बारे में खूब बढ़िया से रिसर्च किया है तो कितना भी वो शेयर गिर जाएगा आप उसमें से भागो नहीं, एवरेज करोगे। यानी जो हमने 5 पॉइंट ये बताया है दोस्तों, इन्हीं में से सब कुछ जो है दोस्तों मिल जाएगा आपको। अगर इस पे आप गौर करेंगे तो आप बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट कर ले जाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।